हाँ। माननीय देश बंधु प्रणाम। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि देश के संबंध में कुछ। देश जो है, देखिए, हम लोग बच्चा में जन्म लिए, जन्म लेने के बाद में हम लोग किस पर निर्भर करते हैं? जन्म लेने पर माता पिता, माता पिता जो है हमको पालन करने का, खिलाने पिलाने में सबसे जो भी जरूरत पड़ेगा बच्चा को सबको पूरा करेगी माँ। इसके बाद दूसरा क्या है? जन्मदिन का डेट रिकॉर्ड कहाँ होगा? देश में। उसको जरूरत है, देश को, देश भी साथे में, माता पिता के साथ देश भी है और माता पिता के साथ भगवान भी है। तो हमको तीन जगह से हम कंट्रोल होते हैं। भगवान भी हम पर है, माता पिता भी है और देश भी है। देश जो है उसका रिकॉर्ड हुआ कि हम अमुक डेट को जन्म लिए, रिकॉर्ड आ गया। देश को एक लाइबिलिटी है, दायित्व है कि जो जन्म लिया है उसका पालन पोषण बड़ा करने का। अगर दूध नहीं है तो दूध की व्यवस्था करेंगे, दवाई की व्यवस्था करेंगे, देश का जो काम है वो करेंगे। तो इसीलिए कहने का मतलब ये है कि देश का संबंध जो है हम लोग बाई बर्थ से है। भगवान का संबंध बाई बर्थ से है, माता पिता का संबंध बाई बर्थ से है और ये तीनों का कर्जा हम लोगों के ऊपर होने रहता, बच्चा से लेके जुआ तक। जुआ के बाद फिर जुआ में पाल पोस के जब बड़ा हुआ तो देश की जिम्मेवारी है कि उसको रोजगार खड़ा करना, माता पिता की जिम्मेवारी है रोजगार खड़ा करना, भगवान का भी जिम्मेवारी है कि उसको रोजगार खड़ा करना, फिर उसकी शादी ब्याह कराना। तो इस तरह से जो है देश और भगवान और माता पिता साथे में है। फिर हम रोजगार खड़ा हो गया तो फिर अब देश का काम है रोजगार संचालन करवाने में मदद करना, कोऑर्डिनेशन करना, टैक्स वसूलना या सुविधा देना, सरकारी सुविधा भी देना, देश का जो काम है। तो ये जो है कंटिन्यू है, ये हमेशा। फिर उसका जब ये बाल बच्चा हुआ तो फिर उसके साथ फिर देश का अटैचमेंट है। फिर उसके बाद में बूढ़ा हो गया तो उसका पेंशन का, ग्रेचुइटी, उसका सुख सुविधा जो भी जो है सरकार के तरफ से देना। तो ये चीज जो है, कहने का मतलब है देश का संबंध कभी खत्म होने वाला नहीं है। भगवान का संबंध हम लोगों से कभी खत्म होने वाला नहीं है। माता पिता का संबंध कभी खत्म होने वाला नहीं है। लेकिन जो सपूत है वो तो हमेशा माता पिता के साथ संबंध रखेगा ही। जो सच्चा देशभक्त है वो देश के साथ हमेशा देशभक्ति का संबंध रखेगा। जो सच्चा ईश्वर भक्त है वो ईश्वर के साथ सच्चा भक्ति का संबंध रखेगा ही। इसके साथ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझदार है, बुद्धि है, ज्ञान है, विवेक है, विचार है, व्यवहार है, ज्ञान धर्म है, सब है उसके पास है। लेकिन जो ना समझ है, जो समझदार नहीं है, उसको क्या करना है? जो माता पिता से झगड़ा करके बाहर निकल जाता है, माता पिता को दुख देता है, उसका कर्जा सधाने के बजाय कर्जा और बढ़ा लेता है, देश का द्रोही हो जाता है, दुश्मन बन जाता है, देश का कर्जा और सधाने के बजाय देश का कर्जा बढ़ा लेता है, भगवान का द्रोही हो जाता है, भगवान का कर्जा बढ़ाने के घटाने के बजाय बढ़ा लेता है कर्जा। तो इस तरह से जो है गैर जिम्मेवार लोग भी हमारे देश में बहुत हैं, नासमझ लोग भी बहुत हैं, जिसके चलते अशांति, अव्यवस्था, अराजकता की दिखाई पड़ता है। जिसका परिणाम क्या हुआ? कुशासन, कुव्यवस्था। कुशासन कुव्यवस्था को जो है, चलिए आज मैं आप लोगों को बताता हूँ, विष्णु भगवान का नाम लेके मैं कुशासन कुव्यवस्था को निगल गया और निगल करके अब उसको हजम करेंगे, मलमूत्र पैखाना से निकाल देंगे। तो अब सुशासन सुव्यवस्था को धारण करता हूँ
और सुशासन सुव्यवस्था जब मैं धारण किया तो मेरे साथ साथ बहुत लोग सुशासन सुव्यवस्था धारण करेंगे। आप लोग भी डिसिप्लिन में रहेंगे, सुशासन सुव्यवस्था को समर्थन देंगे, सहयोग देंगे, नहीं देंगे? देंगे। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि हम लोगों का संबंध जो है देश के साथ भी है। सिर्फ वोट देने भर नहीं है कि हम लोग चुनाव आया वोट दे दिए हो गया देश का संबंध खत्म। नहीं, हम भारत के संविधान में ये लिखा हुआ है मौलिक अधिकार। हम भारत के नागरिक हैं, उसका मौलिक अधिकार हम लोगों को है। यहाँ राजनीति शास्त्र किताब बहुत लड़का पढ़ता है, उसको मंगा लीजिए, किताबें पढ़ के देखिए उसका भारत के संविधान में हमारा भारत नागरिक के मौलिक अधिकार क्या है। हम सरकार के नज़दीक में रहते उनको सलाह देते कि आधार कार्ड में जो है आप छाप दीजिए भारत का मौलिक अधिकार क्या है। भारत नागरिक के वो अपना नागरिक अपना मौलिक अधिकार समझे और कर्तव्य समझे, अधिकार के साथ साथ नहीं करेगा। इसलिए जो है आप लोग वो कह रहे हैं कि आप लोग अधिकार और कर्तव्य देश के प्रति भी। अभी चुनाव का रिजल्ट 3 तारीख को आने वाला है, सब कोई चुनाव है, किसके पक्ष में किसके। हम तो ये चिंतित हैं कि जनता का ट्रेंड जो है वो सुधरा कि नहीं सुधरा। जनता अभी विकास के मुद्दे पर वोट देने जा रही है या कुछ और मिसलेनियस मुद्दा बना करके वोट देगी, उसको चेक करने के लिए हम रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। बीजेपी तो जीतेगा ही, बीजेपी को तो सत्ता में सेंटर में आना ही है, राज्य में भी आना है, सब जगह आना है, बीजेपी ही आएगा। अब यही ज़्यादा आप लोग समझिए, उम्मीद रखिए। हमें सत्य परम सत्य का यही वचन है कि बीजेपी को सत्ता में लाना है, सेंटर में भी और राज्य में स्तर में भी। तो बीजेपी आएगा वो तो है, लेकिन जनता में भी तो कुछ सुधार होना चाहिए। सरकार में सुधार हो तो जनता में भी तो सुधार होना चाहिए, समझदारी में। इसलिए वो ट्रेंड हम देखना जानना चाहते हैं कि रिजल्ट क्या है। ठीक है भाई, आज मैं आप लोगों को इतना समझ लिया और नहीं, और आगे फिर हम आपको बताएंगे, फिर प्रवचन में आएंगे, प्रवचन की बात फिर लेके चलेंगे। और धन्यवाद।